कद जी घबराजा तेरा बंद मकान में। सौ पड़े मुसीबत बेटा, सौ पड़े मुसीबत बेटा जवान में। भगत सिंह कद जी घबराजा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबराजा तेरा बंद मकान में। नोट उड़ाए जा रहे थे। अब मैं देखूंगी भगत सिंह की रागनी को कौन पसंद करता है, कौन सम्मान करता है। हेलो, फांसी हाँ पे जी, चढ़नी सही बात है ना। क्षमा, हाँ। आज का समाज ऐसा है नेताजी, भगत सिंह तो हो पर हो पड़ोसी के, मारे ना हो। अपने घर में कोई नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं हर इंसान के अंदर देश प्रेम भी होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम भी होना चाहिए। इस प्रेम के बिना भी जिंदगी अधूरी है। हाँ जी, ये आगे देखो, ये वो मेरा असली भगत सिंह है, जो इस टाइम बिल्कुल अपने होश में नहीं है। कोई बात नहीं। कहते हैं कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। अरे सुबह को पियोगे तो शाम को उतर जाएगी। अरे 2 घूंट मेरे भारत देश के नाम की पी के देखो, थारी जिंदगी संवर जाएगी। क्या बताया? हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे। बड़ाई तेरी सुन करेंगे, बड़ाई तेरी सुन करेंगे, बड़ाई तेरी सुन करेंगे, बड़ाई तेरी सुन करेंगे। शेर की मामन कहा करेंगे, शेर की मामन क्या करेंगे। हिंदुस्तान में भगत सिंह कद जी घबराजा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबराजा तेरा बंद मकान में। और इस देशभक्ति रागनी पर खुश होकर हमारे ताऊ जी बैठे खेताराम जी, ये 100 रुपए देते हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद भाई, नाम लिखो ना। और ये किसने दिए जी, भूल गई। हमारे नेताजी बैठे हैं, 200 रुपए दे रहे हैं बस जी। 200 रुपए तो बहुत कम है। एक काम कर, 300 पद इतना बड़ा और नोट इतना छोटा। हेलो, 300 में सोटा दे देगा, वो इन्हीं के मित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोई बात नहीं जी, ये तो प्यार है जी आपका, पैसे हर चीज नहीं होते। रामजी लाल जी ने भी 500 रुपए दिए, रामजी लाल जी का भी धन्यवाद। आजू राजू, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो इस देशभक्ति रागनी को सम्मान दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। और कैसे क्या बताया। हाँ। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। जय हिंद जय हिंद जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय भारत जय 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 जय जय। सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी। सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी। अगले जन्म तन फिर जनूंगी, अगले जन्म तन फिर जनूंगी। इसी संतान में भगत सिंह कद जी घबराजा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबराजा तेरा बंद मकान में। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग
बढ़िया लग रही है जी। देख मेरे नौजवान कैसे बैठे बेचारे मुंह लटकाए, नू सोच रहे कद खत्म हो भगत सिंह की रागनी और दो चार मोटे मोटे से और नू नू करके ढूंगे लग जाए बस, है ना जी सा आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं इनके लिए कह दूं अंकल जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अच्छा तने मुझे आसो कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। ओहो देख मजनू बैठा, चेहरे पे मुस्कान आ गई सनम का नाम लेते ही। कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, अरे 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी तुम्हारे इस तन के लिए। अरे मरना है तो मरो मेरे इस वतन के लिए, हसीना भी उतार देंगे दुपट्टा तुम्हारे कफन के लिए। और सुनाराम ठेकेदार जी, जी हाँ सुनाराम ठेकेदार जी गोठड़ी वाले 500 रुपए देते हैं वतन के लिए। धन्यवाद। क्योंकि कहते हैं कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की ज्यादा उम्र नहीं थी, 21-22 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। जब फांसी का दिन था, मैं पूछना चाहूंगी क्या आप लोगों को याद है कि भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? याद है? याद है, बताएंगे? है किसी के याद? 23 मार्च 1931। अम्मी जी आपको तो पता ही है, मैं इनसे पूछ रही थी कि मैं देखूं तो सही इनके अंदर कुछ ज्ञान भी भरा है, बस ढूंगे ढूंगे देखे हैं। इज्जत बचाने सुनाराम ठेके सुनाराम 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी हुई थी। बताया जाता कि जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तो अंग्रेजों ने कहा था भगत सिंह से कि भगत सिंह तू हमारे सामने घुटने टेक करके हमसे माफी मांग ले तो हम तुझे माफ कर देंगे, ये तुझे जो फांसी हो रही है ये तुझे फांसी नहीं होगी। तो भगत सिंह ने एक बात कही थी कि लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, और जहां ऐसे बेदर्द हाकिम बैठे हो उनसे फरियाद क्या करना। बोला अरे माफी तो वो मांगता है जो गुनहगार होता है, अरे माफी तो वो मांगता है जो इस देश का गद्दार होता है। ना ही तो मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और ना ही मैं इस देश का गद्दार हूँ, मैं माफी हरगिज नहीं मांगूंगा। प्रेमी सजनों हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। कहा जाता है कि आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में मुकाम आता है, कि आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में मुकाम आता है, और बड़े ही खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून भी वतन के काम आता है, खून भी वतन के काम आता है। आइए कैसे क्या बताया वाला श्री मांगे राम गुरु का शरणा, 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 मर के बिना में उमर सह करना, मर के बिना में अमर से करना, गुरु का शरणा, मर के बिना में अमर से करना। एक दिन होगा सबने मरना, एक दिन होगा सबने मरना। भगवान में भगत सिंह का जी घबरा जा तेरे बंदी मकान में, भगत सिंह का जी घबरा जा तेरे बंदी मकान में। बस इस रागनी की अंतिम लाइन है, मैं चाहूंगी मेरे लिए नहीं, एक बार शहीदों के लिए दोनों हाथ उठा लो एक बार सीधे बिल्कुल। जो शहीदों से प्यार करते हैं, जो उनको सम्मान करते हैं, जो उनको मानते हैं, उठाएंगे दोनों हाथ सीधे बिल्कुल, दोनों हाथ सीधे बिल्कुल, बार बार नहीं उठाएंगे जी, अब डांस ही डांस चलेंगे जी। डालो दोनों हाथ सीधे बिल्कुल, दोनों हाथ सीधे, और कहना क्या अरे भगत सिंह का जी घबरा जा तेरा बंदी मकान में, भगत सिंह का जी घबरा जा तेरा बंदी, भगत सिंह का जी घबरा जा तेरा बंदी मकान में, भगत सिंह का जी घबरा जा तेरा बंदी मकान में, भगत सिंह का जी घबरा जा तेरा बंदी मकान